मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो से हैंडस्टैंड पुशअप नहीं सीख पाए तो कोई भी वीडियो आपको हैंडस्टैंड पुशअप नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस एक्सरसाइज बता रखे हैं जो आपने एक एक करके क्लियर करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आपके फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप अचीव करने से। तो दिखाए गए तरीके से मेरे साथ इन सारे एक्सरसाइज को एक एक करके प्रैक्टिस करें। सो गाइस, पहले एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले रिस्ट रोटेशन, रिस्ट स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच, hamstring stretch and final push up। दोस्तों, पहले 3 एक्सरसाइज बेसिक फाउंडेशन है हैंडस्टैंड पुशअप्स के लिए, जिनमें से पहला जो एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन पुशअप। सबसे पहले पैरों को चेयर या फिर बेड के ऊपर दिखाए गए तरीके से रखें। अब कोर को टाइट और हिप को स्लाइटली ऊपर रखें। बॉडी वेट को शोल्डर और दोनों हाथों में ट्रांसफर करते हुए अब आपने 6 से 10 के बीच में पुशअप कंप्लीट करने दिखाए गए तरीके से। स्टार्टिंग में आपसे जितने हो रहे हैं उतने से स्टार्ट करें। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल बॉडी वेट का 60 से 75% वेट आपके हाथों में आ रहा है और हम यहां से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग से वेट को इंक्रीज करेंगे। तब तक आप दिखाए गए तरीके से इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। अगला एक्सरसाइज है एलिवेटेड पाइक पुशअप। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में भी आपके टोटल बॉडी वेट का लगभग 60 से 75% वेट आपके दोनों हाथों में आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज थोड़ा सा इजी है कंपैरिजन टू आगे आने वाले एक्सरसाइज से। लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज आपकी बेस और फॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, इन दोनों एक्सरसाइज से आपके शोल्डर, चेस्ट, बैक, कोर, बाइसेप और ट्राइसेप सभी मसल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड शोल्डर टैप। दोस्तों, हैंडस्टैंड पुशअप्स के लिए आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है, वरना आप आगे या फिर पीछे गिर जाओगे। और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए आपके बॉडी का प्रत्येक भाग एक साथ काम करे। आपने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करें। वो होगा बार बार प्रैक्टिस से। ये एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करेंगे। वॉल से थोड़ा दूर हैंडस्टैंड हो जाएं और कोर को टाइट रखते हुए शोल्डर अप करें और मैक्सिमम मसल्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज में आपके दोनों हाथों में 100% वेट आ रहा है आपके बॉडी का। दिखाए गए तरीके से कंटिन्यू रेपिटेशन प्रैक्टिस करें। सो गाइज, बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में जो है वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड नेगेटिव पुशअप। दोस्तों, अब हम उस रूट को बिल्ड करेंगे जहां से आपका पुशअप आने वाला है, लेकिन प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ। हम वेट और डिफिकल्टीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आपकी मसल्स को वेट एडॉप्ट करने में आसानी हो, यानी मसल हाइपरट्रॉफी के लिए टाइम मिले। इस एक्सरसाइज में आपको कंट्रोल के साथ नीचे जाना है और ध्यान रखना है वेट आपके हाथ और शोल्डर में आए। कोर को टाइट रखते हुए स्लोली डाउन हुए और लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद धीरे से डाउन हो जाना है। यह आपका एक रेपिटेशन हुआ। इस तरह से आपने 4 से 6 पुशअप कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, आपका हैंडस्टैंड पुशअप तब कंप्लीट होगा जब आप सेम रूट से वापस से हैंडस्टैंड में आ जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के जरिए हम वापस आने वाले जो रूट है उसको बिल्ड करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसलिए अगला जो एक्सरसाइज है वो है वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड पुशअप। कैसे करना है, आइए देखते हैं।
दोस्तों नेगेटिव यानी नीचे की तरफ तो आप इजीली चले गए थे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ था, बट ऊपर आने के लिए पूरे बॉडी वेट को पुश करना पड़ेगा। यहाँ पर चाहिए अब मैक्सिमम फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हैंडस्टैंड हो जाएं वॉल की मदद से और नेगेटिव स्लो नीचे जाएं। लास्ट स्टेज के बाद पैरों को वॉल के साथ रखते हुए दोनों हाथ से स्पीड के साथ ऊपर की तरफ पुश करें और एक रेपिटेशन खत्म होने के बाद डाउन हो जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स करें और फिर से सेम रेपिटेशन को रिपीट करें। अगर आप ये एक्सरसाइज 3 से 4 बार कंप्लीट कर लेते हो तो अब आप तैयार हो गए हो बिना सपोर्ट हैंडस्टैंड पुशअप्स को प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। पिछले 5 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से आपका स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इंप्रूव हो जाने के बाद अब हम बिना सपोर्ट नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप को प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा अगला एक्सरसाइज है। अगला एक्सरसाइज है हैंडस्टैंड नेगेटिव पुशअप, ताकि आपको पता चले कितना लोड एग्जैक्टली आपके हाथों में आ रहा है और कितना आपको जरूरत है बैलेंस बनाने के लिए। तो चलिए दोनों हाथों को ग्राउंड में अच्छे से ग्रिप करते हुए प्लेस कर लें। बॉडी को बैलेंस करते हुए दोनों पैर को एक साथ रखें। कोर टाइट और कंट्रोल करते हुए धीरे से कंट्रोल के साथ पुशअप्स की लास्ट स्टेज में आ जाएं और अब पैरों को नीचे फोल्ड करते हुए ग्राउंड में लेकर आ जाएं। ये आपका एक रेपिटेशन खत्म हुआ। इस तरह से आपने कम से कम 6 से 8 बार कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कंट्रोल के साथ, जितना कंट्रोल के साथ आप नीचे आएंगे उतना बेनिफिट आपको इस एक्सरसाइज से मिलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका बैलेंस थोड़ा सा ना बने, लेकिन एक बार कंप्लीट करने के बाद, एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद मैक्सिमम रेपिटेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। सो गाइज, अब हम चलते हैं हैंडस्टैंड पुशअप के लास्ट पार्ट में। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है प्रेस टू हैंडस्टैंड एंड स्लो डाउन विथ मूवमेंट। गाइज, ये एक्सरसाइज खत्म होते ही आपका हैंडस्टैंड पुशअप मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्राउंड में इस तरह से बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए ग्राउंड में अच्छे से ग्रिप करें। दोनों हाथों का एंगल इस तरह से आगे की तरफ लेकर जाएं। ध्यान रहे हाथों का जो एंगल है एल्बो से 90 डिग्री से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। हाथों में वेट लेते हुए हल्का सा पैरों से पुश करें और पैरों के मूवमेंट को कंटिन्यू रखते हुए ऊपर की तरफ हैंडस्टैंड हो जाए। दिखाए गए तरीके से पैरों से मूवमेंट लेते हुए स्टार्टिंग में इसको अभ्यास करें। अब धीरे धीरे स्लो डाउन होना है नेगेटिव पुशअप। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स हो जाएं और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद दोबारा से इसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। यह एक्सरसाइज मेजर मसल्स के साथ साथ माइनर जो छोटे मसल है उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में भी आपकी मदद करेगा। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूवमेंट लेके प्रैक्टिस करें और नी को फोल्ड करते हुए प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ जाएं। बट इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद धीरे धीरे अब आपने सेम मूवमेंट को स्ट्रेट लेग के साथ प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेट लेग के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करना है आइए देखते हैं। आपका हैंड पोजीशन और ग्रिप सेम रहेगा टाइट, और एल्बो का जो एंगल है वो भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर आपने नी को स्ट्रेट करते हुए हल्का सा पुश करना है और दोनों पैरों को साथ में जोड़ते हुए ऊपर लेके जाना है। दिखाए गए तरीके से मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए आपने हैंडस्टैंड में जाना है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते ही आप तैयार हो जाएंगे फुल हैंडस्टैंड पुशअप को प्रैक्टिस करने के लिए। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं फाइनल एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको हाफ हैंडस्टैंड पुशअप से फुल हैंडस्टैंड पुशअप में जाना है।
किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने नेगेटिव और पुशिंग मूवमेंट को पहले ही मास्टर कर लिया है, यानी पहले ही प्रैक्टिस कर लिया है। अब टाइम आ गया है फुल हैंडस्टैंड पुशअप अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले इस तरह से ग्राउंड में दोनों हाथों को अच्छे से उंगलियों को खोलते हुए ग्रिप करें। अब कंट्रोल्ड किक मारते हुए हैंडस्टैंड हो जाएं। दोनों हाथ और शोल्डर में वेट देते हुए पूरे बॉडी को एक्टिवेट करें। कंट्रोल और बैलेंस के साथ नीचे जाना है और फुल स्ट्रेंथ के साथ पुश करना है ऊपर की तरफ। ये आपका फुल हैंडस्टैंड पुशअप कंप्लीट हुआ। अगर आपको स्टार्टिंग में फुल हैंडस्टैंड पुशअप नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से हाफ हैंडस्टैंड पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह से, ध्यान से देखें। कंट्रोल किक एंड स्लो डाउन होना है, हाफ पुशअप तक जाना है और वहां से ऊपर की तरफ स्पीड के साथ पुश करना है। धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको पूरा कंप्लीट हैंडस्टैंड पुशअप प्रैक्टिस करना है। जब आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव हो जाएगा और आप धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद फुल हैंडस्टैंड पुशअप को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे आपका हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी और टाइम चाहिए जो आपको देना है। और ये देने के बाद भी अगर आप हैंडस्टैंड पुशअप नहीं सीखे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गाइस, अगर आप दिखाए गए तरीके से और बताए गए तरीके से इन सारे एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपना फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप डेफिनेटली सीखेंगे। तब तक इन सारे एक्सरसाइजों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।